दोस्तों, आकाश आनंद के बीएसपी ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से यूपी की सियासत में बवंडर, एक तूफान, एक जलजला आ चुका है, वो देखने लायक है। तमाम पार्टियों के बड़े नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, और इन सब को छोड़कर सबसे बड़ा बवंडर तो बीजेपी के कार्यालय में ही चल रहा है। जैसे ही आकाश आनंद की एंट्री हुई है, वैसे ही बीजेपी के तमाम कार्यालय में मीटिंग की घोषणा हो गई। किस तरह से दलित समाज, बहुजन समाज का ये लड़का इतना ज्यादा आगे कैसे चला गया, कैसे वो बीजेपी के नक्शे कदम पर हर काम काज के लिए उंगली उठाता रहा है, उसको रोकने का फिर से प्रयास करने में बीजेपी जुट गई है। फिलहाल दोस्तों, मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी, नया पद, नई मोहब्बत और नए प्यार और इज्जत के साथ आकाश आनंद को फिर से बीएसपी में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और बीएसपी का कोऑर्डिनेटर भी घोषित कर दिया है। इसकी कल्पना भी नहीं लगाई जा रही थी, जबकि गोडी मीडिया लगातार अपने चैनलों पर चला रहा था कि अब आकाश आनंद दोबारा सियासत में नजर नहीं आएंगे। राजनीति तो दूर दूर तक उनके अंदर दिखाई नहीं पड़ रही है और अब आकाश आनंद का कोई भी सवाल, कोई भी एंट्री, कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाई पड़ेगा। जबकि बहन जी ने आज, जो कि 23 जून था, आज की उम्मीदवारी में उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आकाश आनंद के सर पर हाथ रखते हुए उन्हें उत्तराधिकारी पद संभालने को दे दिया है और साथ ही उपचुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में आकाश आनंद काम करेंगे। और बहन जी जिस तरह से हर जगह नहीं पहुंच पा रही थी, वहां अब आकाश आनंद अपनी सियासत फैलाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ कोई कुछ घटना हो जाती है तो मन करता है कि उसको न जाने क्या क्या बात कह दी जाए, लेकिन आकाश आनंद जी को इतने बड़े उत्तराधिकारी पद से हटा दिया गया, कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया। ऐसा लगता था कि उन्हें पता है कि कोई चुनाव जब आएगा तो उनको इसमें शामिल किया जाएगा। फिलहाल बहुजनों की एक ताकत, एक हिम्मत और एक हौसला आकाश आनंद जी लेकर फिर से उत्तराधिकारी पद पर आ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज के लोग आकाश आनंद के जाने के बाद मायूस हो गए थे, लगता था कि उनका अपना नेता कहीं खो गया है, क्योंकि तमाम अब जो नव युवा हैं वो आकाश आनंद के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी आकाश आनंद को कुछ ज्यादा ही पसंद कर रही है, क्योंकि बहन जी समझदार हैं, फैसला लेने में बहुत अच्छे से फैसला लेती हैं, हर काम को बहुत सुलझा कर, समझ कर, शांति से काम करती हैं। लेकिन आजकल के लोग जो है, नवयुवा हैं, वो आकाश आनंद की तरह जज्बात से काम लेती हैं। इसी जज्बात की वजह से आकाश आनंद को लखनऊ में उन पर एफआईआर हुई और उसके बाद से उन्होंने कोई रैली नहीं की, क्योंकि उस रैली में उनका भाषण इतना तीखा, इतना जहरीला बीजेपी को लगा कि उन्होंने उस पर एफआईआर करने की भी बात की थी। इतना तीखा और इतना जहरीला लगा कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने आकाश आनंद पर एफआईआर भी की। इसके बाद बहन जी ने ताबड़तोड़ फैसला लिया और आकाश आनंद को अपने उनके उत्तराधिकारी पद से हटा दिया। लेकिन दोस्तों, जहां अब लोकसभा का चुनाव भी खत्म हो चुका है और अब उपचुनाव की बारी है और उपचुनाव के लिए आकाश आनंद का होना बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, जब हमें जरूरत थी सांसद की, तो बहन जी को उस वक्त एक बड़ा फैसला ले लेना चाहिए था आकाश आनंद को लेकर। लेकिन जब बीएसपी का बहुत नुकसान होने के बाद और कई ऐसी पार्टियां हैं जो बीएसपी के सामने कंपटीशन में आ गई हैं और अब आकाश आनंद को लाकर बीएसपी कहां तक उपचुनाव में सफल होगी, किस तरह से आकाश आनंद नई नई टेक्निक के साथ युवाओं को जोड़ेंगे, किस नई भाषा का इस्तेमाल करेंगे, किस नई
टेक्निक को लेकर आएंगे जो जन जन तक, बहुजन समाज तक पहुंचेगी और उनकी सीट उपचुनाव में आएगी। फिलहाल दोस्तों 10 सीटों पर चुनाव जल्दी होने वाले हैं और इन चुनावों का जो जिम्मेदारी है स्टार प्रचारकों की, सब लिस्ट भी सौंपी जा चुकी है, उम्मीदवारों की मीटिंग भी हो चुकी है और अब ये है कि जो लोग इस उम्मीदवार के लिए सही और सुलझे हुए होंगे उन्हीं को बहन जी इस सीट पर टिकट देंगी। जबकि खबरें ये आ रही है कि मुसलमानों को बहन जी 10 पदों में से 1 पद मुसलमानों को देंगी, जबकि मुसलमानों को लेकर कई ऐसी चीजें चल रही थी बहन जी के खिलाफ कि बहन जी मुसलमानों को कोई पद ही नहीं देंगी, मुसलमानों को कोई टिकट ही नहीं देंगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बहन जी बहुत ही सुलझी और समझदार नेता हैं, वो जानती हैं कि कब कहां क्या कैसी बात करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया और मुसलमानों को भी टिकट दिया जा रहा है और कई ऐसे मुसलमान हैं जो बीएसपी से जुड़कर काम कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आकाश आनंद के आने के बाद अब बीएसपी में नई उड़ान को सब लोग तैयार हैं, क्योंकि अब कुर्सी की पेटी बांधने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आकाश आनंद इस विमान के पायलट होंगे और बीएसपी कैसी ऊंची उड़ान उड़ने वाली है ये तो अब उपचुनाव में ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों हम चलते हैं, आएंगे नई खबरों के साथ, देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। खबरें अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। चलते दोस्तों नई खबर के साथ फिर आएंगे। जय भीम, नमस्कार, जय संविधान।